तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ब्लॉगिंग से लोग कितना कमाते हैं, ठीक है? अगर आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आप सर्च करते हैं, मान लो कि मैं सर्च कर लिया बेस्ट कॉलेज बैकपैक्स, ओके। सो दिस इज़ द कीवर्ड है। एंड जैसे मैं नीचे आता हूँ, ठीक है? इधर देख सकते हो बहुत सारे वेबसाइट आ गया है जो एफिलिएट से कमाते हैं, ठीक है? तो मैंने जो पहले वेबसाइट आया उसको ओपन करता हूँ, तो देखता हूँ इधर 21 बैकपैक्स है, ठीक है? तो स्क्रॉल डाउन करने के लिए नीचे देखता हूँ तो एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर अमेज़न या किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म से एफ़िलिएट लिंक के थ्रू प्रोडक्ट ऐड किया गया है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर ही पूरा आर्टिकल को लिखा गया है, ठीक है? अगर इस तरह से आप कोई आर्टिकल को लिख सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, ठीक है? तो आप बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। सो क्या करना है? सो इसी वीडियो पे मैं आपको सिखाऊँगा कि आप एफ़िलिएट के थ्रू, ठीक है, किसी भी एफ़िलिएट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जस्ट आप क्या करेंगे, ब्लॉग आर्टिकल लिखेंगे ऐसे एकदम पूरा गूगल के एसईओ फ्रेंडली, ठीक है? तो मैं आज पूरा जो उसका जो स्केलेटन होता है एक ब्लॉग का, जो एक एचटीएमएल प्योर कोड होता है, वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम मेटा टैग से शुरू करके फुटर तक पूरा दिखाऊँगा। और उसके अंदर कैसे इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक को भी यूज़ करा जाते हैं एसईओ की मतलब बेहतरीन वजह के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो सब कुछ। तो मैं इस वीडियो पे दिखाऊँगा कि आप एफ़िलिएट कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हो ऐसे एफ़िलिएट ब्लॉग को। क्योंकि इसमें ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, ना कोई कुछ लगेगा, ठीक है? अगर आप अच्छे तरीके से एचटीएमएल के ऊपर मतलब एचटीएमएल, सीएसएस एंड थोड़ा-सा जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप अच्छा खासा ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है? और वो आप अगर उसमें आप मतलब ये जो एफ़िलिएट प्रोडक्ट है, ये भी यूज़ करते हो थोड़ा-सा, तो इसके अंदर से जब लोग क्लिक करेंगे, ठीक है? जब इसमें सर्च रिजल्ट में जब रैंक करेगा एक अच्छा आर्टिकल जब आप लिखोगे, जब रैंक करेगा, तब क्या होगा? तब लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस प्रोडक्ट को मतलब जो भी यूज़र खरीदेगा ना, उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको मिल जाएगा। तो मान के रखो एक बैग के लिए अमेज़न 5% कमीशन देता है, ठीक है? मान लो इस बैग की कीमत 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ का आपको 5 रुपया मिल जाएगा। तो ऐसे ही होता है एक एफ़िलिएट कमीशन, ठीक है? तो बहुत ही ईज़ी है। चलो मैं एचटीएमएल कोड कोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने पहले ही टेम्पलेट रेडी करके रखा है, ठीक है? अगर एक कोड मैंने फिर से मतलब लिखना शुरू कर दिया आपके सामने तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं क्या किया पहले से लिख के रखा हूँ, और एक कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो चिंता मत करिए, कोड को आप अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो बाद में। और इस कोड का जो फॉर्मेट है वो पूरा एसईओ फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे वो हर एक इम्पोर्टेंट मेटा टैग मैंने यूज़ किया है, हर एक डिस्क्रिप्शन मैंने यूज़ किया है, हर एक कीवर्ड मैंने यूज़ किया है, न्यू कीवर्ड्स भी यूज़ किया है, जो कि गूगल को लगेगा कि एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली कंटेंट है, और गूगल बहुत अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज़ भी कर पाएगा, इसको समझ भी पाएगा। सो क्या होगा, और इसका जो मतलब एक ब्लॉग आर्टिकल जब लिखेंगे ना, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा कलरफुल बनाने की कोशिश मत करें, ठीक है? उसको एकदम हल्का-सा लाइट वेट सिंपल सा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोग उसको आके पढ़ेंगे, उसके अंदर से वैल्यू लेंगे, और उसको जब लगेगा ना ये वैल्यूएबल है, इसको मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तब क्या करेगा ये प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे ही इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको खरीदेगा ना, आपको कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा। तो आप मतलब ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट मतलब ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है? तो आप देख सकते हो एक मैंने डिसेंट सा मतलब ब्लॉग आर्टिकल मैंने लिखा है, ठीक है? एक मैंने जस्ट एक प्रोडक्ट ऐड किया है, आप इसी प्रोडक्ट सेक्शन को कॉपी करके जितने भी चाहो उतने भी प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो एक मतलब आर्टिकल में मिनिमम आपको 2000 कैरेक्टर को यूज़ करना है। कैरेक्टर को मतलब जो अल्फ़ाबेट होता है, तो मान लो आपको इस वेबसाइट के अंदर 2000 कैरेक्टर को यूज़ करना है मिनिमम, ठीक है? जितने सारे होगा ना, जितने सारे इन्फॉर्मेशन होगा, जितने सारे वैल्यूएबल कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट के अंदर, उतना ही अच्छा है। सो ये आप देख सकते हो डिसेंट सा एक डिज़ाइन है, जिसके अंदर मैंने कीबोर्ड्स को भी डबल मतलब कीबोर्ड्स को भी अच्छे से यूज़ किया है, ठीक है? उसको जो इस बैग का जो टाइटल है उसको भी मैंने यूज़ किया है एक मतलब डिज़ाइन सी फ़ॉन्ट में। सो देख सकते हो बहुत अच्छा-सा मतलब लग रहा है, ठीक है? तो ये जब मोबाइल में खुलेगा तो इसका लुक भी मैं मोबाइल में दिखा देता हूँ, ठीक है? सो इसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है? आप देख सकते हो मोबाइल में कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको मैंने मिडल पे आके दिखाता हूँ।
सो देख सकते हो ये होगा मोबाइल का लुक, ठीक है। तो देखो बहुत सी मतलब डिसेंट सा मतलब प्रोडक्ट है, देख सकते हो एकदम कूल भी लग रहा है। तो कोई भी मतलब इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस आप थोड़ा सा भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट मतलब ये टाइम को यूज़ करने के लिए मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया है, ठीक है। और आप किसी भी मतलब ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बाकी किसी भी एक्स्ट्रा फंक्शन को ऐड करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो, और ना भी करो तो भी चलेगा। तो क्या करना है, चलो फिलहाल तो इसको तो बड़ा करना है, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ मैं इधर से, और दिखाता हूँ HTML के अंदर में हर वो इम्पोर्टेंट टैग आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक ब्लॉग आर्टिकल को लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले जब एक अब जब एक HTML जब पेज को खोलोगे ना, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूँ। example.html करके, ठीक है। example.html करके मैंने एक फाइल बना लिया। इस फाइल के अंदर आपको मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टैग्स दिखाऊंगा कि कैसे आपको एडिट करना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से CSS लगा के उसको डिजाइन कर लेना, और उतना भी CSS भी नहीं लगता, ठीक है। बस कुछ कलर फॉन्ट और ढंग से मार्जिन और पैडिंग यूज करना है, ठीक है। बहुत आसान है एकदम। तो जैसे ही आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट मतलब दबा के ऑन प्रेस करेंगे, तब एक आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा, ठीक है। इस जस्ट ये करके आपको एंटर दबाना है। जैसे एंटर दबाएंगे आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगा, जिसके अंदर आपको वेबसाइट के टाइटल लगाना है। और ये जो टाइटल होगा ना, ये आपको पहले से रिसर्च करना पड़ेगा। कैसे रिसर्च करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। और इस फाइल को लिखने से पहले आपको एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। ये होगा, ये जो देख सकते हो ये जो है मतलब index.html, इसको मैंने इस फाइल के अंदर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कंफ्यूज लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ना डिलीट करता हूँ क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। आप जब भी कोई पोस्ट को लिखे ना, तो उससे पहले आप एक फाइल बना लीजिए, और हर एक पोस्ट को एक फाइल के अंदर रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने रूट फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे जाके सॉरी सॉरी मैं इस सबको बंद करता हूँ क्योंकि उसमें रिडायरेक्ट हो रहा है कैसे पता नहीं। तो ब्लॉग के अंदर जाके मैंने एक फाइल बना लिया, ठीक है। नाम मैं फाइल ही दे देता हूँ। और इस फाइल के अंदर आपको एक पेज बनाना है जिसका नाम है इंडेक्स। पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लो आप आर्टिकल लिखेंगे कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन, ठीक है। सो आप ऐसे नाम दे सकते हो हाइफन देके। तो बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, ओके, 10,000 डॉट HTML, ओके। और इस फाइल को आप अगर चेंज कर सकते हो तो इसको इसको चेंज करना भी अलाउड है। तो इस फाइल मतलब इस फाइल के अंदर आप कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो इसको नेम को चेंज करके। तो एक अच्छा प्रोसेस है, अच्छा प्रैक्टिस है। तो इसको डीनेम कर दो तो कुछ अच्छा भी होगा। तो इसके अंदर भी आप सेम कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो कि बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, ओके, डन। इसके अंदर आके शिफ्ट दबा के ऑन प्रेस करना है, और क्या होगा, एक बॉयलर प्लेट आ जाएगा। इस बॉयलर प्लेट के अंदर आपको क्या का फंक्शन जो मेन होता है, ठीक है। आपको तो 3 मेटा टैग्स है जो आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, और उसके बाद ये जो टाइटल में आप यूज़ करेंगे ना, इस टाइटल में भी आपको सेम कीवर्ड यूज़ करना है। क्या कीवर्ड यूज़ करना है कि बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, ठीक है। तो इसको आप कैपिटलाइज करें, मतलब कैपिटलाइज मतलब हर एक वर्ड का जो पहला अक्षर होगा ना वो कैपिटल लेटर में होगा। सो बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, ओके, सो डन। सो ये जो टाइटल हुआ ना, ये टाइटल आपको मतलब जब कोई यूज़र सर्च करेगा गूगल पे ये आपको दिखाएगा, ठीक है। और जो मैंने कुछ
इंपॉर्टेंट मेटा टैग आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने पहले से लिख रखा है, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है, उसको आपको हर पेज में यूज़ भी करना है। एक होता है मेटा टैग, ठीक है। इस मेटा टैग का जो नेम होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और मेटा डिस्क्रिप्शन को लेंथ जो होता है वो होता है ऑन 150 कैरेक्टर्स, ओके। 150 कैरेक्टर्स होता है इसका लेंथ, इससे ज़्यादा आप मत रखिए तो ही अच्छा है। और उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करना है कि आप जो कंटेंट लिखने वाला हो, मतलब हम जो कंटेंट लिखेंगे, मान के रखो बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, ओके। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको फ्री कीवर्ड रिसर्चिंग टूल मिल जाएगा, उसमें वेबसाइट में जाके उससे रिलेटेड जो मतलब ट्रेंडिंग या लेटेस्ट जो कीवर्ड सर्च हो रहा है गूगल पे, उसको आपको समझ के इधर मतलब कम से कम 8-10 कीवर्ड तो लगाना है, ठीक है। तो इधर आप कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स भी लगा सकते हैं, तो मैंने कुछ कीवर्ड्स लगाया है इधर, क्योंकि मैंने इधर जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है एक बेस्ट स्कूल बैग्स फॉर गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो उसके मतलब आसपास जो कीवर्ड होता है उसको मैंने यूज़ किया है। उसके बाद आप कुछ न्यू कीवर्ड्स को भी यूज़ करते हैं विद द सेम प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो रूट्स कीवर्ड्स में आपको सेम टू सेम इसी कीवर्ड्स मतलब इसी टैग को यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि आपको इंडेक्स भी चाहिए, फॉलो भी चाहिए, और ये इसको मतलब आप अभी तक फुल ना समझे तो भी अच्छा है, क्योंकि ये क्या होता है ना, गूगल मतलब 3 तरह का मतलब पहले इंडेक्स करता है फिर कॉल करता है, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब सर्च रिजल्ट में मतलब लास्ट में जाके आता है, ठीक है। तो आपको ना 8 कीवर्ड मतलब ये जो टैग है ना, इसको सेम टू सेम यूज़ करना है। उसके बाद आता है, ठीक है, आपकी मतलब कंटेंट, आपका जो कंटेंट होता है ना, ओजी डॉट टाइटल होता है उसका जो प्रॉपर्टी, वो कंटेंट के अंदर आप मतलब किसको फोकस क्या कर रहे हो, आपका जो फोकस कीवर्ड है आप, ठीक है, तो वो क्या होता है। तो आपको उस फोकस कीवर्ड को रखना है, ठीक है। मान के रखो आप क्या, आप बनाने वाले हो बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हो कि बेस्ट मोबाइल, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। और ओजी कंटेंट के अंदर इस प्रॉपर्टी के अंदर भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो विद द सेम मतलब सेम टू सेम विद द नेम ऑफ योर डिस्क्रिप्शन। एंड देन आता है आपका वेबसाइट का यूआरएल, तो सेम टू सेम जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है स्टाइलिश बैग कलेक्शन डॉट स्टोर, ठीक है। सो ओजी डॉट यूआरएल के अंदर आप कंटेंट में लिखना है आपके वेबसाइट का पूरा डोमेन का नेम। उसके बाद जो साइट का नेम है, ठीक है, वो आप दे भी सकते हो और ना भी सकते हो, और आपका साइट किस टाइप का है, ये मतलब ये जो ओजी होता है ना, जो ओजी मतलब ओजी के अंदर जितने सारे मतलब प्रॉपर्टी आते हैं, इस प्रॉपर्टी को गूगल ऑप्टिमाइज करता है, गूगल इसको पढ़ता है, ठीक है। गूगल जो बॉट होता है, इंडेक्स बॉट होता है, इसको पढ़ता है और आपको वेबसाइट में एक हाई रैंकिंग रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसको फिल करना मत भरिए, ठीक है। अगर गूगल को समझ ही नहीं आएगा कि आपकी ये वेबसाइट है कि कुछ और है, तो इसको तो नहीं आएगा ना। अगर गूगल को आपको पहले से ही बता रखा है कि आपकी वेबसाइट का टाइप क्या है, आपको वेबसाइट का टाइप है एक वेबसाइट है, ठीक है, और उसका ऑथर कौन है, उसका ऑथर मान कर रखो जैक है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको हर चीज़ मतलब बताना है पहले से, क्योंकि गूगल इसको आसानी से समझ पाए इस, ठीक है। जब गूगल इसको आसानी से समझ पाएगा तो कम से कम 2-3 दिन के अंदर और मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको वो सर्च रिजल्ट में दिख जाएगा। जब आपके वेबसाइट के मतलब डोमेन के थ्रू आप सर्च करेंगे तब दिख जाएगा। तो आपकी वेबसाइट में मतलब कम से कम तो 10-20 तो मतलब आर्टिकल होना ही चाहिए, तब जाके मतलब सर्च रिजल्ट में एक वैल्यू दिखेगा। तो एक हर एक टाइप, ठीक है, आपका कंटेंट किस टाइप का है, आर्टिकल है कुछ मतलब या स्टोरी है, किस टाइप का है। तो मेरे कंटेंट एक आर्टिकल टाइप का है, सो मैं एक आर्टिकल यूज़ करूँगा। उसके बाद आपका जो कंटेंट का लैंग्वेज है वो क्या है, वो मैंने यूएस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, सो इसको मैंने लिख दिया है। तो ये सब लिखना मत भूलिए, ठीक है। तारপর आता है ट्विटर डोमेन, अगर आप किसी और डोमेन से बिलोंग करते हैं तो वो भी डोमेन आप लिख सकते हो। और जो कैनोनिकल होते हैं, कैनोनिकल मतलब इस पेज का जो मतलब मेन यूआरएल होता है, अगर किसी को आपको शेयर करना होता है तो आपको मतलब ये मतलब लिंक ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इस पेज का कैनोनिकल एड्रेस, ओके। और उसके बाद आता है रेल आइकॉन, ठीक है। आइकॉन का इमेज जो साइज होता है वो आप क्या करिए मतलब 210, ठीक है, या 220 के आसपास ही रखिए, ये ना दिखने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो मैंने पहले से एक इमेज को रखा है, जो इमेज देख सकते हो, ये जो इमेज होता है ना, ये इमेज कहाँ पे दिखता है आपको दिखाता हूँ। तो जब भी आप वेबसाइट को ओपन करेंगे
तो यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नर पे ऊपर जो मैंने फायरफॉक्स ब्राउज़र के यूज़ किया है, एक छोटा-सा आइकॉन दिख रहा है आपको, ठीक है? ये होता है जो मतलब इमेज मैंने यूज़ किया है, उस इमेज इधर आ रहा है, ठीक है? इधर देख सकते हो इस इमेज इधर आ रहा है। तो इस इमेज आप हर एक पेज में ऐड कर सकते हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे तो आप वीडियो को दोबारा मतलब पॉज़ करके देख सकते हैं। तो मैंने हर एक इम्पोर्टेंट टैग्स, मेटा टैग्स के बारे में बताया है, और उसके बाद ठीक है, तो आप जब आर्टिकल लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको तो पहले एचटीएमएल और सीएसएस थोड़ा-सा आना चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो आप नहीं लिख सकेंगे। तो मैंने क्या किया है, एक तो मैंने फ़ाइल बनाया है, ठीक है? और 3 अलग-अलग मैंने फ़ाइल बनाए हैं, एक सीएसएस के लिए, एक इमेज के लिए और एक जेएस के लिए, ठीक है? तो सीएसएस तो आप जानते हैं, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल है, तो मैंने ऐड किया है फ़ाइल के थ्रू इधर। इधर मैंने सीएसएस को ऐड किया है, इधर मैंने गूगल डॉट मतलब गूगल का जो फ़ॉन्ट होता है उसको यूज़ किया है, ठीक है? तो मैंने कुछ फ़ॉन्ट मैंने बाहर से भी लिया है। तो इधर मैंने 3 मतलब फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ किया है। एक तो अल्गोरिया है और एक कॉसन स्क्रिप्ट है, ठीक है? और मैंने एक पॉपिंस को भी यूज़ किया है, जो मैंने इधर स्टाइल के अंदर भी देख सकते हो। तो इधर मैंने पॉपिंस को भी यूज़ किया है। तो पॉपिंस एक अच्छा मतलब पॉपुलर फ़ॉन्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इसको मैंने थोड़ा-सा कट देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि एक मतलब आर्टिकल को लिखा कैसे जाता है, ठीक है? तो अब बॉडी के अंदर मेन जो आपका जो ये होगा ना, मेन जो कंटेंट होगा उसको आपको कैसे लिखना है, ठीक है? चलो, इसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस तो मैंने मेटा टैग के बारे में बता दिया। अब आपको बॉडी के अंदर जो आर्टिकल लिखना है उसको कैसे लिखना है? तो गूगल ऐसा बताता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक तो नैव होगा, तो पहले एक नैव लगा दो। उसके बाद आपके पेज का एक हेडर होगा, हेडर लगा दो। ये जो हेडर होगा ना, ये होगा आपका पेज का ग्लोबल हेडर, ठीक है? तो इसको सॉरी, तो ये जो हेडर होगा ना, ये होगा आपका पेज का ग्लोबल हेडर। तो जब एक हेडर आप एकदम सीधा बॉडी में यूज़ करेंगे, ठीक है? तो वो आपका पेज का ग्लोबल हेडर होगा, ओके? उसके बाद देखिए मैंने क्या-क्या यूज़ किया है, एकदम अच्छे से देखिए। सो दोबारा हो गया, कैसे हो गया पता नहीं। एक तो इधर था, ओके। सो मैं अपने वेबसाइट के अंदर जाता हूँ और आप देख सकते हो पहले मैंने नैपबार लिखा है, मैंने नैपबार को मैंने क्रिएट नहीं किया है। अगर आप मेरे वेबसाइट में देख सकते हो मैंने नैपबार मतलब नहीं क्रिएट किया है, जस्ट आपको ब्लॉगिंग करके दिखाता हूँ, और आप तो नैपबार मतलब बहुत अच्छे से क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है कि हेडर। हेडर के अंदर क्या-क्या आता है मैं बताता हूँ। उसके एक पेज का हेडर क्या होता है? हेडर के अंदर ये जो इमेज होता है ये आता है, और जो उसको मतलब इस पेज का जो मेन टाइटल होता है वो आता है। उसके बाद किसने लिखा है, ऑथर कौन है, बाय जैक, जैक ने लिखा है, और अपडेटेड मतलब आज ही अपडेट मैंने किया है। तो इस जो मतलब कुछ जो मेन बातें होते हैं, ठीक है, जो इस मतलब इसके ऊपर ही मतलब पूरा कंटेंट बेस्ड है, ये होता है आपके वेबसाइट का हेडर, ठीक है? और उसके बाद मैंने एक एफिलिएट वार्निंग भी लगा रहा है, क्या लगा रखा है, तो मैंने ऐसा लगा रखा है कि इधर जो मैंने एफिलिएट वार्निंग है ना, ये मैंने टिन बुक से ही देखा था, तो मैंने उसको मतलब यूज़ करने के लिए लगाया, तो इसके आप भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वेबसाइट का नाम दे दिया, ओके। तो मैंने इधर क्या लिखा है तो सिंपल मैं बता देता हूँ। तो ऐसा लिखा कि मैंने मतलब जितने सारे प्रोडक्ट इस मतलब पेज में ऐड किया है वो एक एफिलिएट प्रोडक्ट है। अगर आप लोग खरीदेंगे इस प्रोडक्ट से तो हमें थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। यही मैंने मतलब सिंपल सा इस लाइन के थ्रू बताया है, ठीक है? तो हेडर के अंदर आप ये सारी चीज़ लिख सकते हो। उसके बाद मैंने यूज़ किया एक एचआर टैग। एचआर टैग क्या करता है, एक लाइन क्रिएट करता है। सो देख सकते हो मैंने ऊपर भी एक एचआर टैग यूज़ किया है, नीचे भी एक एचआर टैग यूज़ किया है। तो इधर खत्म हो जाता है हेडर मतलब हेडर की बात, तो हेडर को मैंने क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आता है नैब। तो नैब के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, बट नैब के अंदर आप टैग लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपके वेबसाइट एक मतलब जब मेरे वेबसाइट बैकपैक के ऊपर फोकस है, तो मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ टैग लिख सकता हूँ, कैसे, बैकपैक, ओके। उसके बाद गर्ल्स बैकपैक्स,
ठीक है, ये मेरा वेबसाइट में टैग होगा, क्योंकि अगर मैंने हर चीज़ को कैटेगराइज्ड किया है ना तो टैग होगा। गर्ल्स बैकपैक, तो आप देख सकते हो ये आ गया, ये टैग। मतलब हर किसी वेबसाइट में आप जाएंगे ना कि कैसे मतलब आपके कंटेंट को कैटेगरी मतलब कैटेगराइज करके रखा है, तो आप एक चीज़ को हर मतलब अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगर कोई इस बैकपैक के ऊपर क्लिक करेगा तो आपने अगर इस मतलब बैकपैक के ऊपर कोई लिंक रखा है तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेगा ना वो आपकी मतलब वेबसाइट के अंदर चला जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ इधर ही। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत आपकी वेबसाइट में बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे मतलब ब्लॉग है, और उसको आपको मतलब कैटेगराइज करना है, ठीक है, तो आप ये सारे मतलब नैप बार को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन कंटेंट के ऊपर। ये जो मेन कंटेंट है ना, इस मेन कंटेंट को आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको इस मेन टैग को यूज़ करना है। मान लो ये आपका वेबसाइट है, तो मेन टैग को आपको यूज़ करना ही करना है। तो ये होगा आपकी मेन कंटेंट। ठीक है, जिसको गूगल बहुत अच्छे से पढ़ेगा। तो हर एक मतलब सिचुएशन पे परफेक्ट टैग आपको यूज़ करना है। और उस मेन कंटेंट के अंदर आप लिखना क्या चाहते हो, आप लिखना चाहते हो आर्टिकल, सो आपको एक आर्टिकल टैग को भी यूज़ करना है। सो आर्टिकल टैग को भी यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद देखो, इस आर्टिकल के अंदर मैंने एक हेडर लिया है। ठीक है, ये होगा इस आर्टिकल का हेडर। ठीक है, इस आर्टिकल टैग का हेडर। और ये जो हेडर है ना, इस एक पेज का हेडर है, ग्लोबल हेडर है। और ये जो हेडर है ना, एक ग्लोबल हेडर नहीं है, इस टैग का हेडर है, मतलब इस आर्टिकल टैग का हेडर है। ठीक है, तो अगर किसी टैग के अंदर आप हेडर टैग को यूज करते हो तो वो उस टैग का हेडर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सब बोलते हैं कि हेडर वेबसाइट में बस एक ही बार यूज़ किया जाता है। नहीं भाई, एक ही बार नहीं, आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो। वो एक डिपेंडेंट चाइल्ड हेडर होगा। उसके बाद देखो, तो मैंने यूज़ किया क्या, तो मैंने एक हेडर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन को यूज़ किया है। तो देख सकते हो ये जो पूरा सेक्शन है, इधर से लेके पूरा इधर तक, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन को यूज़ किया है। तो इंट्रोडक्शन के यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं पूरा दिखाता हूँ इधर। तो आपको हेडर टैग लेना है। हेडर टैग लेना है, हेडर टैग के अंदर पी टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। सो मैंने कुछ लिखना तो नहीं है अभी, तो लॉरेम का यूज़ करके मैं कुछ और जनरेट कर देता हूँ। तो लॉरेम 30 करके मैं 30 वर्ड जनरेट करता हूँ, तो 30 वर्ड जनरेट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो इंट्रोडक्शन के लिखने के लिए। उसके बाद जो मतलब कंटेंट आता है, तो उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने टॉप पिक्स करके कुछ मैंने क्या किया, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इस मतलब पेज के अंदर, इस पेज के अंदर मैंने कुछ अच्छा अच्छा कीवर्ड्स का भी यूज़ किया है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करके मैंने इंटरनल लिंक को भी यूज़ किया है, और इस पेज के अंदर कीवर्ड्स को भी यूज़ किया है। ये जो देख सकते हो, जो बोल्ड में जो मतलब पिंक कलर में जो बेस्ट बैकग्राउंड जितने सारे पिंक कलर में आप टैग देख सकते हो ना, ये आप एक इंटरनल लिंक के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। और एक और आपको मतलब एक की फेज आपको बताता जाऊँ। अगर आप एक आर्टिकल लिखता हो, और उस आर्टिकल किसी मतलब कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मैं एक आर्टिकल लिखा हूँ स्कूल बैकपैक्स फॉर गर्ल। ठीक है, तो मेन की फेज क्या है, स्कूल बैकपैक्स। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स है ना, तो ये कीवर्ड्स की फेज कहला जाता है। ठीक है, और ये कीवर्ड्स अच्छे से सुनिएगा, ये चीज़ है। तो ये जो कीवर्ड है ना, ये टाइटल भी होना चाहिए, टाइटल में भी होना चाहिए। ये जो कीवर्ड्स है, ये आपका फाइल का नाम भी होना चाहिए। मतलब गूगल में जब सर्च आएगा ना, तो ये आपको मतलब सर्च में दिखना भी चाहिए की फेज। ठीक है, तब जाके गूगल इसको अच्छा रैंकिंग देगा। उसके अंदर ये जो की फेज है ना, ये जो की फेज पे सिनोनिम बाय सेम टू सेम जो नेम है, तो इसको आपको फुल आर्टिकल के अंदर कम से कम 6 बार या 7 बार तो यूज़ करना ही करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन आपको सर्च रिजल्ट में आएगा। तो ये जो चीज़ देख सकते हो कि मैंने बहुत बार मतलब यूज़ किया है। ठीक है, जो बैकपैक कीवर्ड है मैंने यूज़ किया है, बैकपैक फॉर टीम, बैकपैक फॉर कॉलेज। तो ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं मैंने यूज़ किया है, इसके थ्रू आप इंटरनल लिंक को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, उसके बाद जो मैंने टॉपिक्स करके लिखा है, तो और इंटरनल लिंक को भी आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप जो
मतलब ये जो पेज के अंदर आप मान के रखो, आप 10 मतलब बैकपैक को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10 के अंदर जो मतलब 5-6 या 4-5 जो मतलब अच्छे अच्छे हैं ना, तो उसको आप इधर डाल सकते हो ऊपर ही, क्योंकि मतलब लोगों के पास तो टाइम नहीं है, लोग जस्ट पढ़ के बस खरीद के चला जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो आप उसको लिए भी ऊपर भी देख सकते हो कि मतलब उसको रिकमेंड कर सकते हो कि देखो हमारा टॉपिक्स ये बैकपैक है, आप इधर से खरीद लो। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक सेक्शन। तो टॉपिक्स के सेक्शन में ये जो चीज़ होता है ना, पिक कलर के ऊपर जो कीबोर्ड मैंने यूज़ किया है, इसको बहुत मतलब रिसर्च करके यूज़ करना, क्योंकि इस मतलब पेज के रिलेटेड जितने सारे कीवर्ड्स है, जितने सारे ब्लॉग्स मतलब रैंक कर रहा है आसपास अदर्स वेबसाइट पे, उस कीवर्ड को आपको यूज़ करना है, क्योंकि इस कीवर्ड को जैसे ही आपको यूज़ करेंगे ना, आपको कीवर्ड का सर्च रिजल्ट वैल्यू और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ये चीज़ आपको ना खुल के मतलब ऐसे करके बहुत कम बताते हैं, मैं देखता हूँ सब ऊपर-ऊपर बता के चला जाता है। सब लोग क्या करते हैं मतलब वर्डप्रेस में बनाता है, ठीक है। वर्डप्रेस में आपको आर्टिकल दिखने मतलब डिज़ाइन जो होता है, सब कुछ होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, बट उसके अंदर बहुत सारा लिमिटेशन भी होता है। उसके अंदर आप कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ एडिशनल चीज़ नहीं ऐड कर सकता हो, ठीक है, जो आपको सर्च रिजल्ट में जाने ही नहीं देता है। और इसमें क्या है, अगर आप खुद से ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है, एक डिसेंट सा ब्लॉग लिखेंगे और आप हर एक चीज़ आपको खुद से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। बस थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? बट ये सर्च रिजल्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है? तो ये मतलब आपको ठीक से एकदम ढंग से हर चीज़ को जानना है, ढंग से हर चीज़ को करना है, ठीक है? तो मुझे देख सकते हो, तो टॉपिक्स के अंदर मैंने इधर 5-6 मैंने प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करके रखा है। तो टॉपिक्स के अंदर मैंने जस्ट ऊपर जाके एक हेडर देके उसके अंदर सबको लिस्ट किया है, एक अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू सबको लिस्ट किया है। तो एक आपको ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं मतलब पूरा कोड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप मतलब पूरा समझ सकते हो इस कोड को, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने क्लोज करता हूँ। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो होता है प्रोडक्ट सेक्शन। तो मैंने सेक्शन टैग को यूज़ करके एक प्रोडक्ट सेक्शन बनाया, ठीक है। तो इसको कॉपी करके आप मतलब जितने सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहते हो, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन मैंने बनाया। एक सेक्शन है प्रोडक्ट कार्ड, एक होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट कार्ड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता क्या है, तो मैं ये चीज़ आपको पूरा क्लैरिफाई करता हूँ। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत बार जाना पड़ता है। ये जो प्रोडक्ट कार्ड है ना, इधर से लेके इधर तक एकदम अमेज़न बाय ऑन अमेज़न बटन तक, तो ये मैंने एक प्रोडक्ट कार्ड के अंदर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका फीचर्स या जितने सारे डिस्क्राइब मैंने किया है, ये होता है डिस्क्रिप्शन। तो मैंने इसको 2 पार्ट में मतलब तोड़ लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक सेक्शन बनाएँगे, सॉरी आर्टिकल के अंदर ही लिखना है आपको। एक सेक्शन बनाएँगे, ठीक है। उस सेक्शन के अंदर 2 डिव बनाएँगे आप। एक डिव होगा और उसको कॉपी करके 2 डिव बना लीजिए, ठीक है। एक होगा आपका प्रोडक्ट का कार्ड सेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आप पूरा प्राइस, इमेज एंड टैग्स भी मतलब टाइटल्स भी यूज़ करेंगे। सो एक होगा प्रोडक्ट कार्ड सेक्शन, सॉरी प्रोडक्ट कार्ड सेक्शन, और एक होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। तो ये चीज़ आपको भी करना है, ठीक है, क्योंकि मतलब जितने जितने आपने अच्छे टैग्स को यूज़ किया है, जितने आपको मतलब अच्छे से आपको हर चीज़ को सेपरेट करना है, क्योंकि जितने मतलब आप अच्छे तरह से आपको कोड के लिखेंगे ना, उतने ही अच्छी तरह से आपको मतलब गूगल सर्च रिजल्ट पे भी ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ढंग से करना है। उसके अंदर मैं देख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर मैंने प्रोडक्ट हेडिंग करके 2 मैंने H5 एंड H2 टैग्स को यूज़ किया है। क्योंकि मतलब मतलब गूगल का जो एसीओ होता है ना, उसमें ये कहता है कि आप एज टैग के अंदर जो आपका जो की फ्रेज है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट नहीं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। उस प्रोडक्ट का जो सिनोनिम है या उसी कीवर्ड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बार बार।
क्योंकि ये जो एच ऑन टैग होता है, हेडिंग टैग होता है ना, हेडिंग टैग को गूगल अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। तो आपको हर प्रोडक्ट के अंदर कम से कम 3 मतलब हेडिंग टैग यूज़ करना है। एक तो टाइटल में मैंने 2 यूज़ किया है, देख सकते हो, किड्स बैकपैक और एक बैग का टाइटल है। उसके बाद जो नीचे एक मैंने हेडिंग टैग को यूज़ किया है, ये होता है कि हेडिंग टैग, मैं दिखाता हूँ उसको। ये जो टाइटल है ना, मैंने H3 को इधर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो टाइटल है इधर, ये इधर एक एच टैग है, तो एच टैग को मैंने इधर 2 बार मतलब 3 बार यूज़ कर लिया। ऊपर मैंने 2 बार यूज़ किया, इधर एक 3 बार यूज़ किया। उसके बाद लास्ट में भी एक बार मैंने यूज़ किया है, बेस्ट बैकपैक, हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये करके मैंने यूज़ किया है। तो लास्ट में जाके देख सकते हो, जो की फेज है ना, H4 टैग के थ्रू मैंने पी टैग के अंदर H4 टैग को मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको मतलब क्या करना है, वो जो की फ्रेज होता है, मेन कीवर्ड होता है आपका, तो उस मतलब मेन कीवर्ड को इस टैग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, उतना ज़्यादा हेडिंग में आपका वेबसाइट रैंक करेगा। तो ये चीज़ ध्यान से रखिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैंने जैसे लिखा है इसे मतलब लिखने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने जितने सारे स्टाइल करना है, CSS लगाना है, आप लगा सकते हो, बट मैंने मेन चीज़ पे फोकस किया है और वो आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या मतलब क्या किया, ये तो हो गया हेडिंग सेक्शन। उसके बाद ये जो सेक्शन है ना, इमेज सेक्शन, मैंने एक डिप बनाया, डिप के अंदर इमेज टैग के अंदर मैंने इमेज बना दिया, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, एक पी टैग के अंदर मैंने काउंटर से बैंड किया कि क्योंकि मैंने ये बताया कि ये जो मतलब प्रोडक्ट है ना, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ब्रांड का प्रोडक्ट है, मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ब्रांड को उधर मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये मैंने एफिलिएट के थ्रू यूज़ किया है, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, बहुत सारा मतलब जो ब्रांड होता है, तो वो बोलता है कि तुमने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो तुमको कॉपीराइट मतलब कॉपीराइट मार देता है, ठीक है। तब बाद में प्रॉब्लम आता है। तो हर चीज़ को आपको ढंग से यूज़ करना है। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट टाइटल को यूज़ करना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट प्राइस को भी यूज़ करना है। प्रोडक्ट प्राइस को मैं यूज़ करने के लिए अंदर मैंने स्पैन टैग को यूज़ किया, ठीक है। जब अगर प्राइस को आपको थोड़ा बोल्ड करके दिखाना है, थोड़ा बड़ा करके दिखना है, तो उसको अंदर आप स्पैन टैग को भी मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक बटन टैग को यूज़ किया है। डिप के अंदर मैंने एक एंकर टैग लगाया, एंकर टैग के अंदर एक बटन टैग लगाया, ठीक है, कि बाय ऑन अमेज़न, ठीक है। एंड इस एंकर टैग के ऊपर आप किसी भी लिंक को लगा सकते हो। मान लो एक अमेज़न का प्रोडक्ट है, तो तो उसको आपको इधर लिंक लगाना है, तो मान लो उसको लिंक के नाम है xyz.com, ओके। तो इस लिंक को मतलब जैसे मतलब कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो उस एक्स वाई मतलब जेड के ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको तो सबको ही पता है, तो शायद। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो इस प्रोडक्ट का जो फीचर्स है, इसका जो प्रोज है, इसका जो कॉन्स है, ठीक है, इसको सब चीज़ मैंने मतलब बताने की कोशिश किया। उसके बाद इसका वारंटी है कि नहीं, वारंटी है तो भी क्या है, सब मैंने बताया। तो इसका अब तो आप चाहे तो कुछ और भी मतलब फीचर्स या कुछ और भी ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली किसी भी सेक्शन को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जितने मतलब ये तो कोई मतलब एंडिंग नहीं है, जितने सारे आप इंस्टॉल कर सकते हो, जितने सारे आप ऐड कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट सेक्शन। तो इसको इसको भी आप ढंग से देख लेना, इसको मैंने तो पूरा लिख रखा है, ठीक है, तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया एक आर्टिकल का मतलब पूरा पेज, ठीक है। और डेस्कटॉप सेक्शन में क्या होगा, जब इसको बड़ा करते हो, ठीक है, तो ये मतलब लिंक, ये जो लिंक मतलब पोस्ट है ना, ये थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा, इमेज थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब आपको जो मतलब ये जो होता है ना प्रोडक्ट टैग, और ये होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपको जो प्रोडक्ट टैग है ना, वो आपको लेफ्ट में चला जाएगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको मतलब राइट में चला आएगा, ठीक है। तो मैंने ये फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके किया है, तो ये आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा कोड दे दूंगा, CSS कोड भी दे दूंगा, हर एक कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक एसाइड टैग को यूज़ किया है। तो इसको मैं सेक्शन को मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद एकदम आर्टिकल के बाद, ठीक है, आर्टिकल जैसे आप लिखा है ना, इस आर्टिकल टैग को यूज़ किया है। आर्टिकल टैग के बाद आपको एसाइड टैग को यूज़ करना है डेस्कटॉप के लिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे मतलब स्पेस ज़्यादा होता है, और आपको स्पेस को यूज़ भी करना है, ठीक है। कैसे यूज़ करना है, ये जो होता है ना रिसेंट पोस्ट, अगर मान के रखो आपको आपकी साइट में पहले से ब्लॉग मतलब ब्लॉग लिख के रखा है, ठीक है,
तो आप इधर चिपका सकते हो। अगर किसी की मतलब किसी को भी ज़रूरत है, अगर इंटरेस्टेड हो, तो आप इस मतलब लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको पढ़ भी सकते हैं। आपको कैटेगराइज़ करना है हर एक चीज़ को। अगर किसी बंदे मतलब किसी कैटेगरी के ऊपर इंटरेस्टेड है, तो उस कैटेगरी इधर शो होगा, उसके ऊपर क्लिक करके वो चला जाएगा, ठीक है। अगर टैग्स यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब टैग्स के थ्रू आप कैटेगराइज़ करके रखा है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप किसी एपीआई के थ्रू मतलब कमेंट्स ऐड करके रखा हो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो कि लेटेस्ट कमेंट क्या है, रिसेंट कमेंट्स कौन-कौन करके रखा है, तो लोग देख के ना उसको अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। आपके पेज के अंदर आपकी वेबसाइट पे आके उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर आपको प्रोडक्ट को खरीदता है, आपको कमीशन मिलता है, आपको पैसा होता है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। फिर मैंने लास्ट पे फॉलोअर्स करके रखा है। अगर किसी आप भिन्न-भिन्न मतलब अदर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आप मतलब अवेलेबल हो, तो वो लिंक भी इधर चिपका सकते हो, ठीक है? तो ये होता है। तो ऐसा टैग को कैसे यूज़ करना है, तो मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ऐसा टैग को आप क्रिएट करेंगे ना, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इधर। तो ये होता है साइड बार, एक साइड बार होता है। ऐसा टैग के अंदर मैंने एक डिव लिया, हाँ, डिव के अंदर फिर से मैंने एक सॉरी, हाँ, तो आप 2 बार भी ऐसा टैग को यूज़ कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। बट इधर 2 बार मैंने क्यों यूज़ किया पता नहीं, बट कोई कोई बात नहीं। आप एक बार भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एसआई टैग को जैसे यूज़ करेंगे ना, एसआई टैग को यूज़ करने के बाद देख सकते हो ये होता है कि एक हेडिंग, हाँ, इस हेडिंग को आपको यूज़ करना है। तो इधर देखो, तो ये जो होता है ना, एक हेडिंग को आपको यूज़ करना है। तो पहले आप मैंने एक H2 टैग्स मतलब दिया है, उसके अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट वाला यूएल करके, यूएल के अंदर मैंने एल लिया, एल मतलब एल के अंदर एंकर टैग के अंदर मैंने कंटेंट को लिखा कि, ठीक है। और इस जो मतलब हट्स दिखते हो इधर, तो इसको इधर मैंने लिंक को ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई इस मतलब टेक्स्ट के ऊपर मतलब स्कूल बैकपैक फॉर गर्ल्स के लिए इसके ऊपर कोई क्लिक करता है, तो उस लिंक के मतलब लिंक के थ्रू रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उस लिंक में चला जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से। तो इसे करके मैंने हर एक चीज़ को पहले से एक मतलब एक हेडिंग दिया, फिर मैंने मतलब लिस्ट करके पूरा मतलब 5-6 टैग्स आप जितने भी चाहो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके मैंने हर एक चीज़ को मैंने ऐड किया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक मतलब आपको फ्री में कुछ मतलब और भी ट्रैफिक आपको किसी और पेज में मिल जाता है। मेन बात ये होता है, ठीक है, ऐसा टैग का। तो आशा करता हूँ आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो और आपको मतलब सब प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ऐसा टैग को मैंने थोड़ा बंद करता हूँ। तो ऐसा टैग को मैंने बंद किया। तो इधर जो सेक्शन टैग बनाया था ना, इस सेक्शन टैग को आपको कॉपी करना है, ठीक है। सेक्शन टैग चलाया, ठीक है, पूरा। तो इसको आपको कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है, आपको शिफ्ट ऑल्ट दबा के डाउन बटन मतलब डाउन एरो प्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने डाउन एरो तो पहले से एक बार है, तो मैं चाहता हूँ कि और 4 बार कॉपी हो जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4, ओके, मैंने 4 बार प्रेस किया और कंट्रोल एज दबा के सेव किया। सेव करते ही आप देख सकते हो दैट 4 बार पूरा कंटेंट मेरा आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हर एक कंटेंट आपको सेपरेट रहे, ठीक है, तो आप थोड़ा पैडिंग्स भी यूज़ कर सकते हो, या मतलब एचआर टैग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एचआर टैग को यूज़ करना है ना, तो यूज तो 1 सेकंड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑन, ठीक है। तो हर एक क्या करोगे, आपको सेक्शन मतलब सेक्शन के बाद आप एचआर टैग को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन के बाद एचआर टैग को यूज़ कर सकते हो। तो इधर मैंने एचआर टैग दे दिया। उसके बाद और एक लास्ट बाकी है, इसके अंदर भी एचआर टैग दे दिया। तो देख सकते हो हर एक प्रोडक्ट मेरा मतलब सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये आप ऑप्टिमाइज कर लेना, आप जितने भी मतलब कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो इस पेज के अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ आप बहुत सारी चीज़ मतलब समझ गए होंगे। तो मैंने जो कुछ चीज़ मैंने बताया है, वो चीज़ ध्यान में रख के इस आर्टिकल को लिखना है, और इसको मतलब किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म में आपको होस्टिंग मतलब मतलब डिप्लॉय करना है, ठीक है, आपको वेबसाइट को। तो इधर बहुत सारे फ्री वेबसाइट भी है, जैसे नेटलीफाई है, ठीक है।
तो नेटलीफाई के अंदर आप यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना, आप पहले ना एक 200-400 रुपया दे के एक डोमेन खरीद लो, ठीक है? डोमेन क्या होता है ना, डोमेन में बहुत आपका जो वेबसाइट किस बारे में है, तो मान लो आपके वेबसाइट का नाम है मान लो जैसे मेरा वेबसाइट का नाम है स्टाइलिश बैग कलेक्शन, ठीक है? तो मेरा वेबसाइट क्या बताता है कि मेरे वेबसाइट एक बैग के ऊपर खड़ा है, ठीक है? तो एक मतलब कीवर्ड्स उसमें पहले से ही है, ठीक है? तो अगर किसी आप अच्छे डोमेन का यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर आर्टिकल लिखा होगा ना, तो एक सर्च रिजल्ट में भी अच्छा रैंक करेगा। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, तो आप 200-300 रुपया मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे नेटलीफाई जैसे प्लेटफॉर्म है, तो नेटलीफाई क्या है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। उसके अंदर आप जस्ट आप डिप्लॉय कर सकते हो बहुत आसानी से। तो मैंने खोला, ठीक है? और नेटलीफाई पे गया, ठीक है? नेटलीफाई बहुत अच्छा है। तो मैं इधर जिस मतलब जो भी मैंने फाइल बनाता हूँ, जो खुद से मैं कोड लिखता हूँ, तो वो मैं पूरा नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय करता हूँ। तो बहुत आसान है कैसे डिप्लॉय करना है। तो मैंने तो बहुत दिनों से मैंने नहीं खुला, इसलिए मतलब लॉग आउट हो गया शायद, ठीक है? तो ऐड न्यू वेबसाइट पे जाने के बाद, ठीक है, मैंने वाले डिप्लॉय करता हूँ। तो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जस्ट इसको ऐड करता हूँ इधर, ठीक है? तो छोटा करता हूँ, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है? और इस पेज को आपको रिफ्रेश करने को मना करना है, मतलब थोड़ा सा समय लेता है, कुछ सेकंड ही लेता है। कुछ सेकंड के अंदर ही ये मतलब डिप्लॉय हो जाता है। तो बाद में कर लेना, ये चीज़ किसी और वीडियो पे मैं बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को आपको दिखा दिया है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप index.html फाइल मतलब फाइल के अंदर लाके आपको मतलब डिप्लॉय करना है, ठीक है? मतलब रूट फोल्डर के अंदर में क्या बताया, अगर एक चीज़ आपको समझ में नहीं है तो बताता हूँ। मान लो आपके रूट फोल्डर मतलब एक फोल्डर आपका रूट फोल्डर है, रूट फ़ोल्डर के अंदर ही, ठीक है? किसी रूट फ़ोल्डर के किसी और फ़ोल्डर के अंदर नहीं, इस फ़ोल्डर के अंदर ही मतलब एक मतलब एचटीएमएल फाइल होना चाहिए, तब जाके आपका पेज मतलब फाउंड में आएगा, ठीक है? नहीं तो बताएगा कि आपका पेज फाउंड ही नहीं हो रहा है। तो अभी तक इस वीडियो को इतना ही, ठीक है? अगर इस मतलब ब्लॉग को लिखने के लिए आपको कोई भी मतलब दुविधा हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो इस ब्लॉग को इधर ही मतलब इस वीडियो को इधर ही मैं एंड करता हूँ, ठीक है? So thank you everyone for watching this video, and see you in the next time. Tata, bye bye.